हेलो एवरीवन। आज आप लोग के सामने एक न्यू टॉपिक लेके आया हूँ जो कि HTML के ऊपर बेस्ड है। और आज आप लोग के सामने जो टॉपिक मैं रखा हूँ HTML के ऊपर, उसमें हम लोग टेक्स्ट कैसे हम लोग यूज़ करते हैं HTML में। नेक्स्ट हम लोग जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ कैसे यूज़ करते हैं, या फिर अलाइनमेंट कैसे यूज़ करते हैं, या फिर लिस्ट टैग कैसे यूज़ करते हैं। और लिस्ट टैग के अंदर आपका जो ऑर्डर्ड और आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है वो कैसे यूज़ करते हैं, आज हम लोग वो चीज़ जानेंगे। पहला तो आते हैं हम लोग टेक्स्ट के बारे में जानेंगे, टेक्स्ट कितने तरह के होते हैं और ये टेक्स्ट सारी कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। पहला तो HTML में बहुत सारे टेक्स्ट होते हैं जो हम लोग जैसे चाहे वैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टेक्स्ट में इटैलिक है, यहाँ पर देख रहे हैं इसके अंदर टेक्स्ट में हम लोग सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट भी हम लोग देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर दी हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि HTML में कितने सारे फॉर्मेट होते हैं जो कि टेक्स्ट के। पहला बी बोल्ड है, ये जो एंगल ब्रैकेट के अंदर जो बी लिखी हुई है इसका मतलब बोल्ड टेक्स्ट होता है। फिर आती है आपका स्ट्रॉन्ग, जो कि आपका इम्पोर्टेंट टेक्स्ट। इसके बाद आती है आई आती है, जो कि इटैलिक टेक्स्ट होती है। इसके बाद EM जो आपका टैग है, ये आपका एम्फेसाइज टेक्स्ट में आती है। इसके बाद आती है मार्क, जो कि मार्क टेक्स्ट में आती है। इसके बाद स्मॉल है, स्मॉलर टेक्स्ट में आती है, जो छोटा में आपको दिखेगा। इसके बाद आती है डेल, जो कि डिलीटेड टेक्स्ट के अंदर आती है। इसके बाद आती है आपकी इंसर्ट, जो कि इंसर्टेड टेक्स्ट के अंदर आती है। इसके बाद आती है सब, जो सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट है। और एक है SUP, जो कि है सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट, जो कि ऊपर में आपको दिखती है, ये वाली आपकी है। ठीक है, तो आप तो समझ गए हैं कि कितने टाइप के मतलब यहाँ पर टेक्स्ट के टाइप होते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि एग्जाम्पल कैसे हम लोग इसे यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लोग कोई भी हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे पैराग्राफ में लिखते हैं कि पहले एंगल ब्रैकेट के अंदर P लिखने के बाद उसके बीच में हम लोग कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, देन उसको एंगल ब्लैक स्लैश दे के P करके क्लोज करते हैं उसे। तो वैसे ही यहाँ पर देखिए दिस टेक्स्ट इज बोल्ड लिखा हुआ है, जो बोल्ड यहाँ पर आपको दिखेगा, जो ऐसे हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं टैग में। इसके बाद आती है स्ट्रॉन्ग, कैसे यूज़ करेंगे। स्ट्रॉन्ग देखिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऐसे टैग यूज़ कर सकते हैं, बीच में आपकी टेक्स्ट रहेगा जो कि आपको स्ट्रॉन्ग करके आपको दिखाएगा। इसके बाद आती है आपकी आई टैग, जो कि इटैलिक में आपको दिखेगी। आई टैग कैसे यूज़ करेंगे, आई ऐसे यूज़ करेंगे। इसके बाद EM कैसे यूज़ करेंगे, जो कि एम्फसाइज टेक्स्ट है, जो कि स्क्रीन को आप रीड कर सकते हैं, जैसे कि आप यूज़ करके कोई भी। EM कैसे यूज़ करेंगे, देखिए यहाँ पर एंगल ब्रैकेट के अंदर में EM लिखे हैं, उसके बाद आपको टेक्स्ट लिखे हैं, जो कि आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये सारी जो मैंने यहाँ पर दिखाई है या फिर आप देख पा रहे हैं, ये सारी जितने भी है ये स्मॉलर टेक्स्ट के अंदर है। स्मॉलर जितने भी टेक्स्ट है ये आपको स्मॉल में दिखेगी आपको, जो कि स्मॉल। देखिए ये क्लोज भी हो रही, जो टैग स्टार्ट हो रही है उसे हमें क्लोज भी करना पड़ रहा है, तभी जाके ये जो आपको टेक्स्ट है वो उसी फॉर्मेट में आपको दिखेगा। इसके बाद आती है आपकी जो मार्क की हुई है मार्क टैग, जो कि यहाँ पर देखिए ये मार्क करके आपको दिखेगा। देखिए ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ यूज़ कर रहे हैं। पहला तो यहाँ पर देखिए, तो जो टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है बीच में आपकी मार्क लिखी हुई है, जो कि यहाँ पर मिल्क लिखी हुई है, ये आपको मार्क वाइज दिखेगी। उसके बाद आपको फिर इसको पैराग्राफ को क्लोज करना पड़ेगा। इसके बाद आती है डेल टैग। डेल कैसे यूज़ करेंगे, ये वाली डेल आपको जो दिखेगी, ये ऐसे आपको इसमें भी पैराग्राफ पहले यूज़ करेंगे, उसके बाद डेल टैग को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इंसर्ट कैसे यूज़ करेंगे, वो भी पहले पैराग्राफ यूज़ करेंगे, उसके बाद ही डेल टैग यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली डेल टैग यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबस्क्रिप्ट कैसे यूज़ करेंगे, पहले देखिए दिस इज़ लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है, फिर सबस्क्रिप्ट को क्लोज कर रहे हैं, फिर पैराग्राफ को क्लोज कर रहे हैं। ये आपकी हो गई कि कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं, इसका जो मेन है आपको इसके बाद दिखाते हैं कौन सी है पैराग्राफ। पैराग्राफ टैग कैसे यूज़ कर सकते हैं, पैराग्राफ आप देख सकते हैं कि पैराग्राफ होती कैसे है। ये जो पैराग्राफ है जितने भी सारे आप देख रहे हैं, ये सारे पैराग्राफ को हम लोग पहले P से एंगल प्री ब्रैकेट के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं, इसी के बाद ही हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी पैराग्राफ यूज़ कैसे करेंगे। कोई भी पैराग्राफ होती है जो आप यूज़ करेंगे, वो पहले एंगल ब्रैकेट के अंदर P डालेंगे, उसको क्लोज करेंगे एंगल ब्रैकेट को, फिर उसको स्लैश दे के P करके उसे क्लोज करनी पड़ती है, तब जाके आप पैराग्राफ यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ वो काम आपकी नहीं करेगी, वो आपको स्क्रीन के ऊपर कोडिंग आपको दिखेगी आपको। तो इसे ऐसे ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसे। इसके बाद आती है हॉरिजेंटल रूल, कैसे हम लोग यूज़ करेंगे वो चीज़ यहाँ पर दी हुई है। हेडिंग देखिए, ये चीज़ H1 में हम लोग लिए क्योंकि ये बड़ी आपको दिखेगी।
और इसमें पी है जो कि पैराग्राफ यहाँ पर ली हुई है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद जो लाइन कैसे ब्रेक होता है, लाइन ब्रेक करने के लिए बी आर का टैग यूज होता है। देखिए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने दिया है जहाँ पर पैराग्राफ टैग तो स्टार्ट हो रहा है, दिस इज लिखने के बाद बी आर लिखा हुआ है, उसके बाद ए पैराग्राफ लिखा हुआ है, फिर बी आर लिखा हुआ है, विथ ब्रेक लाइन लिखा हुआ है। ये जो लिखी हुई है इसका आप अगर देखेंगे तो फिर मतलब यहाँ पर आपकी एक ब्रेक आ जाएगी, इसके बाद एक पैराग्राफ जो लिखा हुआ है ये आएगी, फिर आपकी ब्रेक होगी, नीचे उसकी लाइन आएगी, उसके बाद आपको ये दिखेगी। जिसके बाद आपकी आती है, नेक्स्ट चलते हैं लिस्ट। लिस्ट कितने टाइप के होते हैं? लिस्ट पहला तो आपकी होती है जो ये आप देखिए दो टाइप की लिस्ट होती है, एक होती है आपकी एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, एक होती है आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट। आइटम में देखिए जैसे अनऑर्डर्ड आइटम लिस्ट एक होता है जिसमें आइटम होता है, और एक ऑर्डर्ड लिस्ट होता है जिसमें फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम, फोर्थ आइटम। ये देखिए ऑर्डर्ड में ये मतलब सिक्वेंशियली रखा हुआ है, तो इसे ऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं, और इसे अनऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं जिसमें किसी कोई तरीके के इसे नंबरिंग या फिर कोई भी कुछ नहीं दिया हुआ है, सेम एज इट इज़ बनाया हुआ है, तो इसीलिए ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। इसके बाद आते हैं कि अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, यूएल और आईएल यूज़ करते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होगा वो स्टार्ट किससे होता है, वो यूएल से होता है। जो आपका ऑर्डर्ड लिस्ट होगा वो आपकी एल आई टैग से स्टार्ट होती है। ये आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, ये वाला ज़रूर याद रखिएगा। अनऑर्डर्ड लिस्ट जब भी आप लोग स्टार्ट करेंगे कोई भी चीज़ लिखने के लिए, पहला तो आपका जो स्टार्ट होती है वो यूएल होती है। अनऑर्डर्ड लिस्ट आपका पहले खुलेगा टैग, उसके बाद आपकी खुलेगा जो जो भी है वो आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट खुलेगी। कोई भी चीज़ अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो देखिए इसी फॉर्मेट में आपको लिखना होगा। पहला यूएल देखिए जो लिखा हुआ है ये आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसके बाद आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट है। देखिए ऑर्डर्ड लिस्ट आपकी जो यूएल है वो लास्ट में एक ही बार यूज़ हो रहा है, ये आपको बार बार यूज़ नहीं करना है यूएल। ये जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है ये एक ही बार यूज़ होगा जिसके अंदर आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट है। देखिए ये जो लिस्ट है इसका मतलब देखिए ये कॉफ़ी लिखा हुआ है, इसके बाद ये क्लोज हो रहा है, फिर स्टार्ट हो रहा है जहाँ पर टी लिखा हुआ है, फिर क्लोज हो रहा है, लिस्ट क्लोज हो रहा है, उसके बाद मिल्क लिखा हुआ है, उसके बाद ये आपकी ऑर्डर जो लिस्ट है वो आपकी क्लोज हो रही है, उसके बाद फिर आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट भी क्लोज हो रही है। इसके बाद चलते हैं ओएल। ओएल मतलब होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट एल आई का मतलब होता है लिस्ट, और ओएल का मतलब होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। ये देखिए इसका मतलब होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ओएल का जो यूज़ हो रहा है ये भी एक ही बार यूज़ हो रहा है। ये ऑर्डर्ड लिस्ट में यहाँ पर आपको सॉर्टेड ऑर्डर में आपको यहाँ पर दिखेगा, जो भी एल आई है मतलब ये लिस्ट है, और ये आपकी जो एल आई है ये जितने भी आपके लिखे हुए ये स्टार्ट हो रहा है, क्लोज हो रहा है, और लास्ट में आपको ये भी ओएल जो है आपकी ये क्लोज एक बार ही करना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो दोनों का जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डीएल जो डिफाइन करता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, डीटी जो है डिफाइन करता है आपकी नेम, और यहाँ पर डीडी जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है टैग डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर इसका मतलब होता है डीटी का मतलब क्या हुआ, टैग डिफाइन, डीएल का मतलब क्या हुआ, टैग डिफाइन विथ डिस्क्रिप्शन लिस्ट, इसका मतलब हुआ। डीटी का मतलब क्या हुआ, टैग डिफाइन द टर्म, जैसे कि नाम हो गया। ऐसे एग्जांपल देखेंगे हम लोग यहाँ पर, देखिए जैसे डीएल हो गया, फिर उसके बाद डीटी आ गया, उसके बाद ये डीटी आपके फिर यहाँ पर इसके बाद आया डीडी। डीडी का मतलब हो गया डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर देखिए डीटी का मतलब हो गया कौन सा आप यूज़ कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ये आपकी स्पेसिफिक आप ऐसे समझ सकते हैं, कोई गाड़ी है, पहले गाड़ी हम लोग लिए, उसके बाद गाड़ी के अंदर कौन सी बाइक हम ले रहे हैं, हम लोग बाइक ले रहे हैं। तो जैसे देखिए डीएल का मतलब हो गया कोई भी हम लोग एक लिस्ट लिए, उसके अंदर क्या डीटी का मतलब क्या होता है, एक नाम ले लिए किसका स्पेसिफिक, तो हम लोग किसका लिए, कॉफ़ी का नाम लिए, तो ये डीटी के अंदर है कि वो नेम डिफाइन हो गया। इसके बाद आ गया डीडी जो कि आपको क्या डिफाइन कर रहा है, ब्लैक हॉट ड्रिंक इसको बोलते हैं कि गरम काला चाय, या फिर आप ये बोल सकते हैं गरम पानी, या फिर हॉट ड्रिंक है ये। इसके बाद आते हैं यहाँ पर मिल्क भी यहाँ पर है, क्या है, वाइट कोल्ड ड्रिंक यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ऐसे भी हम लोग इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, जान सकते हैं। इसके बाद आते हैं HTML की जो टैग लिस्ट है, कितने तरीके की टैग लिस्ट है। पहला आती है यूएल जो कि डिफाइन करता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ओएल जो कि डिफाइन करता है ऑर्डर्ड लिस्ट, उसके बाद आती है एलआई जो कि आइटम लिस्ट, उसके बाद आती है डीएल जो कि डिफाइन करता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, उसके बाद आता है डीटी जो कि आता है डिस्क्रिप्शन आपको दिखाता है, कोई भी चीज़ अगर लिख रहे हैं तो उसके बारे में वो दिखाएगा। इसके बाद डीडी जो कि डिस्क्रिप्शन टर्म
इन डिस्क्रिप्शन लिस्ट, मतलब ये जो डीटी है, आप किसी का नाम लिए तो अब उसका उसके बारे में यहाँ पर लिखेंगे। ये तो डिफाइन करता है कि एक चीज़ को, अब इसके अंदर स्पेसिफिक एक एक चीज़ आएगा, जैसे कोई भी चीज़ हमें खरीदना है तो क्या खरीदना है, तो जैसे अगर खाना खरीदना है तो फूड लेंगे, फूड यहाँ पर आएगा, फूड के अंदर में क्या आएगा, कोई फ्रूट्स ले लिए, फ्रूट्स में जैसे एप्पल ले लिए, एप्पल के अंदर में एप्पल इज अ फ्रूट, ऐसा करके यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हम लोग देंगे। तो ये ऐसे हम लोग इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग समझ गए। अब आगे जो भी है आप नेक्स्ट पार्ट में आप ये देख सकते हैं प्लीज़, मतलब नेक्स्ट पार्ट के लिए आप ज़रूर देखिएगा, जो पार्ट 2 मैं बना रहा हूँ, जहाँ पर मैं प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूरी। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।